आज की क्लास में हम सीखेंगे वज़ू के फ़राइज़, वज़ू के दुनियावी और उखरवी फ़ायदे, वज़ू के मुस्तहबात, वज़ू के मकरूहात, नवाक़िज़ वज़ू, किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वज़ू के बारे में। सबसे पहले आपको बताते चलें कि वज़ू के दुनियावी और उखरवी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। दुनियावी फायदे ये हैं कि जो शख्स बावुज़ू रहता है तो उसकी रोजी में बरकत होती है। जो शख्स बावुज़ू रहता है तो उसके घर में बरकत होती है, उसकी औलाद में बरकत होती है। जो शख्स बावुज़ू रहता है वो नेकी कमाता रहता है, यानी उसको जब तक वो बावुज़ू रहता है तो उसको सवाब मिलता रहता है। अगर बावुज़ू रहते हुए औरतें खाना पकाएंगी तो उसके असर से उनकी औलाद नेक होगी और उनकी फर्माबरदार होगी। और एक हदीस में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, उम्मत मुहम्मदिया, उनके चेहरे चमक रहे होंगे। बाकी उम्मतें दूर से पूछेंगी कि ये जो दूर से उम्मत आ रही है जिसके चेहरे चमक रहे हैं, ये कौन सी उम्मत है और इनका ऐसा क्या अमल है कि जिसकी वजह से इनके चेहरों पर इतनी नूरानियत है। तो उनको बताया जाएगा ये उम्मत मुहम्मदिया के वो लोग हैं जो दुनिया में अच्छे तरीके से वजू किया। तो पाकी को, तहारत को दीन इस्लाम में बड़ा दखल है। कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला फरमाती हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, कि यकीन जानो कि अल्लाह खूब तौबा करने वालों को और अच्छी तरह पाकी हासिल करने वालों को दोस्त रखता है। नमाज सही होने के लिए बदन, कपड़े और जय नमाज का पाक होना, बावुज़ू होना शर्त है। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नमाज बगैर पाकी के कबूल नहीं होती, कोई सदका हराम माल से कबूल नहीं होता। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। तो वजू भी जो है वो पाकी में आ जाता है। जो शख्स बावुजू रहता है उसके पास जिन्नात और शयातीन नहीं आ सकते, ना उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। वजू के बहुत ज्यादा फवायद हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका है कि वो रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर पे जाने से पहले वजू करते थे और बावुजू होकर सोते थे। बावुजू सोने के भी बड़े फायदे हैं। वजू के फराइज, वजू में 4 फर्ज हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक दोनों कानों की लू तक मुंह धोना, यानी एक कान से लेकर दूसरे कान की लू तक मुंह धोना, और पेशानी के जो बाल हैं वहां से लेकर थोड़ी जो है आपकी वहां तक आपने मुंह धोना है। नंबर 2, दोनों हाथ कोनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मस्सा करना, यानी सर के चौथे हिस्से का मस्सा करना, ये फर्ज है। नंबर 4, दोनों पांव टखनों समेत धोना। ये वजू के फराइज हैं। अगर इनमें से कोई एक भी रह जाएगा तो वजू नहीं होगा। वजू की सुन्नतें, नंबर 1, नियत करना, यानी अगर आप वजू करना शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले जो नियत करेंगे ये सुन्नत है। नंबर 2, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, 3 बार दोनों हाथ कलाई तक धोना, ये सुन्नत है। नंबर 3, फिर 3 बार कुल्ली करना और मिसवाक करना। नंबर 4, 3 बार नाक में पानी डालना। नंबर 5, 3-3 बार धोना, यानी हर उसको 3-3 बार धोना। आप हाथ धो रहे हैं तो 3 बार धोएं, मुंह धो रहे हैं तो 3 बार धोएं, नाक में पानी डाल रहे हैं तो 3 बार नाक में पानी डालें। नंबर 5, सारे सर का मस्सा करना, जो पूरे सर का मस्सा करना है वो है सुन्नत। दाढ़ी और उंगलियों का खिलाल करना, मर्दों के लिए दाढ़ी का खिलाल करना और औरतों के लिए उंगलियों का, यानी मर्द जो है वो दाढ़ी का भी खिलाल करेंगे, साथ में उंगलियों का भी, हाथ और पाँव की जो उंगलियां हैं उनके अंदर उंगली मारना ताकि जगह खुश्क न रह जाए। लगातार इस तरह धोना कि पहला उस खुश्क ना होने पाए कि दूसरा उस धुल जाए। कि ऐसा नहीं है कि आप एक उसको धो के फिर जो है वो घूमने चले जाएं और थोड़ी देर के बाद आके जब वो खुश्क हो जाए तब दूसरा उस बात के धो रही हैं। मिसाल के तौर पे अपने मुंह धोया और मुंह धोने के बाद आप जी उठ के चले गए कि काम काज किया, जब वो खुश्क हो गया उसके बाद आपकी बाजू धोए, नहीं, लगातार धोएं ताकि इकट्ठा वजू करें। तरतीब वार धोना कि पहले मुंह धोएं, फिर कोहनियों समेत हाथ धोएं, फिर सर का मसा करें, फिर पाँव धोएं, यानी तरतीब से वजू करना।
सुन्नत छोड़ने से वजू तो हो जाता है मगर सवाब कम मिलता है। मुस्तहिबात वजू, यानी कि मुस्तहिबात कितने हैं वजू के अंदर? किबला रुख होकर बैठना और मल के धोना। जब भी आप किसी वजू के उज़्व को धो रहे हैं, वजू कर रहे हैं, तो उसको मलें ताकि आपको कोई बाल बराबर भी जगह खुश्क ना रहे। दाएं तरफ से शुरू करना। आप नलके के नीचे बैठे हुए हैं, नलका आपने बाएं हाथ से खोलना है, फिर आपने हाथ धोने हैं। दाएं हाथ से आपने अपने जो है वो नलका आपने दाएं हाथ से खोलना है, दोनों हाथ धोने हैं। दोनों हाथ धोने के बाद दाएं हाथ से आपने मुंह के अंदर पानी डालना है, यानी कुल्ली करनी है। बचा हुआ पानी खड़े होकर पीना। जो लोटे के अंदर पानी बच गया वजू के बाद, वो आपने खड़े होकर पीना, मुस्तहब अमल है। दूसरे से मदद नहीं लेना। दूसरे से मदद ऐसे कि कोई दूसरे से बोले कि जी आओ मुझे वजू कराओ, मेरी मदद करो। मुस्तहब छूट जाने से वजू तो हो जाता है मगर मुस्तहब का जो सवाब है वो नहीं मिलता। मुस्तहब का दर्जा सुन्नत से कम है। सबसे पहले नंबर पर फर्ज होता है, उसके बाद सुन्नत, उसके बाद मुस्तहब। मकरूहाती वजू, किन चीजों से वजू मकरू होता है? नापाक जगह वजू करना, उससे ये होता है कि छींटे पड़ने का खतरा होता है। जब आप नापाक जगह पे वजू करेंगे, गंदी जगह पानी गिरेगा तो वापस आपके ऊपर छींटे आ सकती हैं। सीधे हाथ से नाक साफ करना, ये भी मकरू है। पानी ज्यादा बहाना, यानी कि वजू के अंदर ज्यादा पानी गिराना। वजू करते वक्त दुनिया की बातें करना। खिलाफ सुन्नत वजू करना। जोर से छपके मारना, बाज लोग होते हैं जोर जोर से मुंह पे पानी मार रहे होती हैं, तो ये काम जो है वो वजू के अंदर मकरू है, नापसंदीदा है, इनसे बचना चाहिए। नवाकिज़ वजू, इन चीजों से वजू टूट जाता है। पखाना या पेशाब करना या हवा का खारिज होना। खून या पीप का निकल कर बह जाना। खून या पीप अगर निकल रही हैं, वो बह गई हैं, बेशक थोड़ा सा नीचे आ गया, तब भी आपका वजू टूट गया। मुंह भर कर कह करना, उल्टी जो होती है, अगर मुंह भर के आ जाए तो फिर वजू टूट जाता है। टेक लगाकर या लेट कर सो जाना, बाज लोग होते हैं वो टेक लगाकर सो रहे होते हैं गाड़ी में या आगे पीछे, जरा सी उनकी टेक लगी, एकदम से आंख लग गई, लेकिन वो उठ के नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ये वजू टूट जाता है। इन बातों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। नशे में मस्त या बेहोश हो जाना, अगर नशा किया है तो उसमें मस्त हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं, तो वजू टूट गया। रुकू सजदा वाली नमाज में कहका मार के हंसना, यानी अगर आप कहका मार के हंसेंगे फर्ज नमाज के अंदर रुकू सजदा जिसमें है, तो नमाज के अंदर हंसेंगे तो आपका वजू टूट जाएगा। कहका मार के हंसेंगे तो नमाज तो जारी सी बात है खुद ही टूट जाएगी, साथ में वजू भी टूट जाएगा। और बाज लोग होते हैं उनका ये सवाल होता है कि सर से दुपट्टा उतर गया तो वजू टूट जाएगा। सर से दुपट्टा उतरने से वजू नहीं टूटता, ये आपने पढ़ लिया नवाकिज़ से वजू को। तो उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। जितना अच्छा वजू होगा, कामिल वजू होगा, उतना ज्यादा अल्लाह ताला नमाज को कबूल करेंगे। बुनियाद अच्छी होगी तो फिर आगे काम अच्छे होंगे। तो नमाज की जो बुनियाद है वो वजू से स्टार्ट हो रही है। वजू अच्छा होगा, वजू के अंदर गलतियां नहीं होंगी, तो उम्मीद है कि अल्लाह ताला नमाज को भी कबूल करेंगे और नमाजों को भी सही करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि आज का लेसन आपको समझ आ चुका होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।